तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं किसी काम में बिज़ी था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब वो काम कंप्लीट कर लिया है, अब पूरा फोकस मार्केट पर है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो आप लोग देखें तो शुरुआत में मार्केट में एक फॉल मिला था और सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब तो वापस से फॉल शुरू, क्योंकि इससे पहले हर रोज़ मार्केट गिरी रही थी। ठीक है, तो एक बाउंस आया था, लोगों ने सोचा ये बाउंस आया है, अब वापस से फॉल शुरू। लेकिन हुआ क्या कि सुबह रिटेलर ट्रैप बन गया और मैंने आप लोगों को फ़ौरन अपडेट कर दिया था। और जिसकी वजह से आप लोग बच गए होंगे अगर आप शॉर्ट में हैं, और टाइमली आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा शॉर्ट में। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था, पिछले हफ्ते भी सेम कहानी हुई थी। मंडे कहाँ है, रुको मैं मंडे ढूंढता हूँ। हाँ, ये रहा मंडे। पिछले जो हफ्ते मंडे को सेम कहानी हुई थी। फ्लैट ओपन हुआ था, फिर मार्केट गिरने लगी थी। अब हुआ क्या था कि पिछले मंडे मैंने देखा नहीं था कि जो ऑप्शन है उसने सेल दिखा दिया है। जो हमारी स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी प्रो वर्जन, उसके जो ऑप्शन था उसने सेल दिखा दिया था। अब मैंने उसे देखा नहीं था। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं एक काम में बिजी था, तो काम में ज़्यादा ध्यान था, मार्केट में कम था, तो मिस हो गया। और भाई मार्केट गिरती गई। ठीक है, लेकिन इस दफ़े क्या है कि भाई मैंने कहा पूरा काम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर ही मार्केट में ध्यान लगाऊंगा। तो हमने फॉल भी कैप्चर किया, उसका रिटेलर ट्रैप भी पकड़ा, और फिर मार्केट अच्छा बाउंस भी दिखाई। ठीक है, तो इस दफ़े हमने क्योंकि ध्यान पूरा लगाया मार्केट पे, तो हमें रिवॉर्ड भी मिला। तो इससे ये पता लगता है कि भाई अगर आपको मार्केट में फोकस करना है तो पूरा मार्केट पे ही फोकस करो, दो दो तीन तीन जगहों पे मत करो, वरना काम बिगड़ता ही है। मेरा एग्जाम्पल ले लो आप, कि मैंने खुद ने जो स्ट्रेटेजी बना रखी है, खुद ने ही वो चीज़ फॉलो नहीं करी, और उसका मुझे भुगतान करना पड़ा था पिछले मंडे। चलो, अब ये शुक्र की बात है कि इस दफ़े सही काम कर लिया। ठीक है, तो अब हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम मिला है, निफ्टी में भी मिला है, मगर बैंक निफ्टी में और ज़बरदस्त मिला है। आप लोग देखें क्या ज़बरदस्त बाउंस आया बैंक निफ्टी में। टोटल 42,400 से लेके आपका लगभग 43,100, 700 पॉइंट का बाउंस देखने को मिला है, 700 पॉइंट का बाउंस। ठीक है, इंटरडे लो से। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है मार्केट गिरी और अब वापस बाउंस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वापस बाउंस करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, जो कि है 43,300। ये आप लोग देखें कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, हो सकता है यहाँ के पास फिर मार्केट टाइम पास शुरू कर दे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वी शेप रिकवरी आ जाए ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो एक मुश्किल केस है। मगर एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद फिर टाइम पास करना शुरू कर दे। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कोई भी सेलिंग पोजीशन बनानी है ना, तो सबसे पहले ये लेवल मार्क कर लेना, जो कि है 42,800। 42,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी नहीं जाता है, नहीं सस्टेन करता है, तो सेलिंग की तो कोई पोजीशन सोचना भी मत। ये जो लेवल है आपका 43,300, इसके आसपास ट्राई कर सकते हो थोड़ा बहुत सेल करने का, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ के आसपास हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा रेजिस्ट करे और फॉल दिखाए। ठीक है, मगर यहाँ पे ये जो करंट स्टेट है, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कि इसके नीचे निकले या यहाँ पर मिले तब सेल किया जाए, और बाय भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ही मोमेंटम मिल चुका है, और जो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है अभी। ओवरऑल ट्रेंड आपका पॉजिटिव कब होगा? जब आप ये जो हाई है जो 43,800 है, इसे ब्रेक करोगे, तब जो है ट्रेंड पॉजिटिव होगा। इससे पहले ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2 कैंडल थी, इनका लो ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने और ज़बरदस्त फॉल दिखाया था। ठीक है, ज़बरदस्त फॉल दिखाया था। तो अब ये जो कैंडल है, इसका हाई ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि है 43,800। इसके ऊपर सस्टेनेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जो भी बाउंस आ रहे हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और ये जो लेवल है 43,300, इसके आसपास मैं ट्राई करूँगा कि कोई सेल का ट्रेड मिले, तो वो ट्रेड मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में जो 19,260 है, 19,260 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर इसके आसपास मिलता है निफ्टी, तब मैं थोड़ा सेल का ट्राई कर सकता हूँ। अभी हाल फिलहाल जिस स्टेट में है मार्केट, वहाँ ना मैं सेल कर रहा हूँ ना मैं बाय कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर मैं सेलिंग का ट्राई करूँगा तो मुझे लगता है एक रिवॉर्ड मिल सकता है मुझे थोड़ा बहुत। और यहाँ हो सकता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक डब्लू पैटर्न बना के फिर ऊपर निकले, ठीक है। या नीचे निकलना है तो फिर यहाँ एक एन बना देगा ये लेवल ब्रेक करके, जो कि है 18,800, ठीक है। 18,880 का जो लेवल है उसे ब्रेक करके फिर एक एन बना देगा, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे जो लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ट्रेडिंग व्यू में ऐसी ही लाइन बनती है। आप लोग देखें, हल्का सा भी थोड़ा बहुत भी यूँ करोगे तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनने लगती है, तो कुछ नहीं कर सकते हम। ट्रेडिंग व्यू में थोड़ी दिक्कत है ये। जिन लोगों की आप लाइन स्ट्रेट देखते हो वो लैपटॉप में बनाते हैं, मैं आईपैड में बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे आईपैड में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं आईपैड में वीडियो बनाता हूँ। इसलिए थोड़ी बहुत इसमें ट्रेडिंग व्यू में लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप चार्ट पर फोकस कीजिए। चार्ट पे आपको 2 लेवल फोकस करने हैं, जो कि 18,880 और 19,260। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके आसपास मैं सेल का ट्राई करना पसंद करूँगा। इसके नीचे निकल गया तब तो क्लियर सेल है ही। इसके ऊपर अगर निकल गया निफ्टी, जो कि 19,260, तब कोई भी सेल का ट्राई नहीं किया जाएगा, तो अवॉइड किया जाएगा। ना बाय किया जाएगा ना सेल किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। क्योंकि ये जो वी शेप रिकवरी है वो तो आना बहुत मुश्किल है, तो कुछ पता नहीं बीच में से कहीं रिवर्सल आ जाएगा, तो इसलिए मुझे प्ले ही नहीं करना। मुझे केवल प्ले करना है इस एरिया में, जो कि 19,260। यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करना है मुझे, ठीक है। या तो अगर इसके नीचे निकल गया तब मुझे सेलिंग का ट्राई करना है। कल अगर समझ लो कोई डिप मिल जाती है, ठीक है, कल कोई डिप मिल जाती है शुरुआत में, तब हो सकता है मैं एक बाइंग का ट्राई करूं, बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशूं मैं, और ये अपना टारगेट बनाऊं, जो कि 19,260 बस। मगर यहाँ तक ही टारगेट बनाऊंगा, इससे ऊपर कोई टारगेट नहीं बनाने वाला, ठीक है। विक्स को देखें तो आज 5% ऊपर हुई है, मगर विक्स को देखने का अब कुछ फ़ायदा रहता नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि विक्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की जा रही है। कभी वो 10% डाउन होती है, कभी 12% ऊपर होती है, कभी कुछ होती है। विक्स को देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है अभी हाल फिलहाल। अभी आप सिंपल चार्ट पे फोकस कीजिए, वही ज़्यादा बेटर है। यूएस मार्केट को देखें तो यूएस फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर है, वो थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल क्या है कि कल है मंथली एक्सपायरी है, तो आप जानते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन मोमेंटम बड़े आ जाते हैं मार्केट में, ठीक है। या तो बड़े मोमेंटम आ जाते हैं या तो बिल्कुल साइडवेज हो जाती है मार्केट। तो अब क्योंकि पहले मोमेंटम आ चुका है, तो हो सकता है कि कल साइडवेज रह जाए, ठीक है, मगर ये भी हो सकता है कि एक बड़ा मोमेंटम भी आ जाए, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना है, ठीक है। अगर आप देखें मोमेंटम नहीं आ रहा तो अवॉइड ही कर लेना, और मोमेंटम आ रहा है तो ट्रेलिंग एसएल यूज़ कर लेना, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि गिर रही है मार्केट, तो अपना प्रॉफिट ट्रेल करते जाना, यहाँ लगा देना, ट्रेल करते जाओ। क्योंकि हो सकता है वो गिरती जाए और बाउंस कर रही है तो उठती जाए। मंथली एक्सपायरी मतलब मंथली क्लोजिंग, ठीक है, मंथली क्लोजिंग है, बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।